अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, संडे गुजर चुका है, छुट्टी है और आज वर्किंग डे है। सब लोग आज मसरूफ़ होंगे अपने अपने काम पे। एक ना अजीब सा तरीका कार है हमारे यहाँ, जब एक छुट्टी होती है तो हम लोग काफ़ी घूमते फिरते हैं और जब छुट्टी ख़त्म होने वाली होती है तो हमें एहसास हो रहा होता है कि यार ये संडे बहुत जल्दी गुजर जाता है। और मंडे वाले दिन हम लोग अपने काम पे जाते हुए यही सोचते रहते हैं कि छुट्टी क्यों जल्दी गुजर गई है और अब एक पूरे 7 दिन के बाद छुट्टी आएगी। लेकिन खैर, मंडे है, काम पे तो जाना पड़ेगा। स्कूल जो जाते हैं बच्चे वो स्कूल भी जा चुके होंगे और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ होंगी अपने अपने किचन में। नाज़रीन, अच्छी बात से अगर स्टार्ट करें तो इंसान जब परेशान होता है ना तो वो अपनी मंजिल बदल लेता है, अपने दोस्त बदल लेता है और इवन कि अपना लिबास बदल लेता है, अपना घर भी बदल लेता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो कभी खुद को नहीं बदलता। तो जब भी आप परेशान हो, बजाय इस चीज़ के कि आप अपने रिश्ते छोड़ें, अपने दोस्तों से दोस्तियाँ ख़त्म कर लें, आप लोग खुद को बदलें, अपनी सिचुएशन के मुताबिक खुद को बदलें। और अगर आज हम बात करें अपने प्रोग्राम की तो आज मेरे प्रोग्राम में बात होगी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, वो कैसे लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करता है। अगर मैं कहूँ कि इनकलाब लाता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया से फेमस हुए और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे रिजेक्ट हो गए। क्या पावर है इसकी और क्या यूज़ है और इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप कैसे फेमस हो सकते हैं। और अगर बात की जाए बिज़नेस की तो इस पर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, इस पर आप अर्न भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे अपने शोबिस के लोगों के बारे में कि वो लोग जिनको लोग जानना छोड़ रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सारा दिन बैठ के टीवी देखें। आजकल हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो फेमस हो जाते हैं और वो लोग जिन्होंने बहुत काम किया होता है लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं होते तो लोग उनको जानते नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा नहीं जानते। अगर आप काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर होना कितना ज़रूरी है और अपने काम को अपलोड करना कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बिज़नेस की, कि बिज़नेस कैसे करना चाहिए और एक अच्छा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। अगर उसको हम लिंक करेंगे सोशल मीडिया से तो उस पर भी हम बता सकते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की और कि एक अच्छा सिंगर कौन होता है और कैसे वो स्टार्ट लेता है और उसके लिए प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। तो मैं नाजरीन अपने मेहमानों को मिलवाऊंगी। सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, एंकर पर्सन है जी, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजर है। मैं वेलकम करती हूँ कामरान हयात का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े मसरूफ़ होते हैं लेकिन आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है तो आज हम बड़े मशकूर हैं जी आपके, आप हमारे शो में आए हैं। और इनके साथ मौजूद हैं इरम कामरान जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कामरान हयात की वाइफ भी हैं जी। ये इकट्ठे काम करते हैं, बड़ा पावर कपल है। आज इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इरम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोग आए। और मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है जिन्हें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं या मॉडल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़ी ज़बरदस्त एक बिजनेस वूमेन है। मैं वेलकम करती हूँ आमना का। आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? खैरियत से? आमना, मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आप मॉडल लग रही है, इसका मतलब है मैं आपकी तारीफ करना चाह रही थी कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आप खैरियत से हैं जी? इनके साथ मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे सिंगर हैं जी, बड़ा अच्छा गाते हैं, स्टूडेंट बड़े अच्छे रहे और मैं इनसे पूछूंगी स्टडी के साथ, जॉब के साथ उन्होंने अपने करियर का कैसे आगाज़ किया। मैं वेलकम करती हूँ फरासत अली को। फरासत, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो मैंने सोशल मीडिया की बात की, लेकिन सोशल मीडिया से पहले अगर मैं अपने मेहमान से ये पूछूं, आपके वालिद मोहतरम वकील, घराने में वकालत चल रही हो, कानून चल रहा हो अगर मैं कहूँ, और वहाँ से एक बच्चा निकलता है, आईटी में आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है, कैसे इजाज़त मिल गई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया और कोहिनूर का ये जो अचीवमेंट चल रही है मॉर्निंग पाकिस्तान, इसके ऊपर ये बड़ी अहम मालूमात अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयर की जा रही है। और बात आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे वालिद साहब का एम है कि बच्चा जो करना चाहता है उसे वही करना चाहिए और इससे हमारे एक मुल्क में एक चीज़ निकलेगी कि बच्चों में अवेयरनेस जानी चाहिए, बच्चे के अंदर खुद सलाहियत
पैदा होती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन कामरान सॉरी अब यहाँ तो पे- अब्बा ने कभी नहीं कहा था कि स्टार्ट में थोड़ा सा बिल्कुल कहा था, वकील बन बिल्कुल जाओ, कहा था, फायदे बिल्कुल में उनका रहोगे। एम भी था कि मैं एडवोकेट हूँ, और वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, और वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं लाहौर माशाल्लाह। बार एसोसिएशन के भी। लेकिन उनका एम था, लेकिन मेरा भी कुछ एम था। जब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे ये डिस्कस करूं, कि तो मुझे मैंने ये सबसे करना है। पहले अपनी दादी जान से शेयर किया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरा ये एम है। वाले साहब का मुझे डर बहुत होता था कि मैं बात कैसे करूं, एक होती है इज्जत वाला डर। हाँ, इज्जत वाला डर। इज्जत वाला लेकिन डर होता है ना क्योंकि एक फ्रैंकली हम एक दोस्त भी थे, तो मैंने दादी से शेयर किया। तो अगर देखा जाए सन 90s की बात कर रहा हूँ, 92 93 में एक इम्प्रेशन था कंप्यूटर बला चीज़, इसे स्टेटस ऑफ सिंबल कहा जाता था। ठीक है। उस वक्त विंडो तो थी ही नहीं, डॉज मेड प्रोग्राम्स होते थे, और लोगों में एक चीज़ नहीं थी। ये तो 90s के दौर में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जब हमारे आईटी के ऊपर टैक्सेस ख़त्म किए, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बूम हुआ, और जो है हमारे जो एसेसरीज़ हैं कंप्यूटर की वो आम हुई। तो फिर लोगों में ये चीज़ आई कि हमें आईटी में जाना चाहिए। उस वक्त में कॉलेजेस में बहुत सारी जो है वो प्रोग्राम्स लेकिन चल रहे। कामरान जिस वक्त में आपने, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एजड हैं या बहुत बड़े हैं, मैं वैसे कहना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आपने स्टार्ट किया आईटी में, आपको इतनी अवेयरनेस थी कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट चूज करना है? मतलब अभी आके लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि आईटी क्या है और उसके क्या फायदे हैं, स्कोप क्या है, उस ये- वक्त पता था आपको? ये कुछ ऐसे है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ डिफरेंट उनके प्रोग्राम्स में जाता था, अच्छा। और मैं जब लोगों को देखता था, किसी को अवार्ड्स मिल रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई कि मुझे इस पॉइंट को अचीव करना है। वो किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। तो मुझे अंदर से वकालत अच्छी नहीं लगती थी। इंसान को बहुत सारी जगह पे ना कभी अब्बा को चाहते हुए बताया? भी कभी सच अब्बा को नहीं बताया कि बोलना मुझे पड़ता। अंदर से वकालत अच्छी नहीं लगती? तो काफ़ी सारी जगह पे इंसान को सच नहीं बोलना पड़ता। तो मैं इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर, आईटी एक ऐसी फील्ड है, ग्राफिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आपके अंदर एक आइडिया है, और उस आइडिया को दुनिया देखती है। सही ये हो गया। ग्राफिक्स है। झूठ से बचने के लिए इन्होंने आईटी चूज की, ना कि कोई और वजह थी, सिर्फ इसलिए कि वकील, माजरत के साथ मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि वकील इसलिए नहीं बने क्योंकि झूठ बोलना पड़ता था। और अगर इरम बात कीजिए, झूठ बोलते हैं ये? नहीं, झूठ नहीं बोलते, सही बताते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? बल्कि साथ साथ रखते हैं। हाँ, बेसिकली बिजनेस भी साथ कर रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो आपने शादी से पहले ही बिजनेस कर रही थी या नहीं, शादी के बाद आपने नहीं, start शादी किया? के बाद से शादी मुझे के उनके साथ 15 साल हो गए बिजनेस में। अच्छा, माशाल्लाह। तो कामरान ने आपको मोटिवेट किया कि हाँ आप बिजनेस में आए, आपको आगे आना चाहिए, काम करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, इन्होंने पता मुझे क्या बहुत ज़्यादा बात है? सपोर्ट किया। ये बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जब आपके साथ किसी लेडीज़ का होना लाजमी है। ठीक है। अगर मैं किसी थर्ड वन को रखता हूँ तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आके वो चीट कर सकती है। तो अगर मेरी मिसेस मेरे साथ हो तो इसका मतलब है कि आपकी दुनिया आपके साथ है, जिसके लिए आप कर रहे हैं वही आपके साथ है। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। अगर आमना से बात करें तो आमना ने क्या स्टडी की और कैसे अपने करियर का आगाज़ किया? मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किए थे अभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। ठीक हम हो लोग गया। 3 बहनें थी, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरा कोई भाई नहीं था, तो मेरे फादर सोल प्रोप्राइटरशिप पे रन कर रहे थे। तो मुझे शुरू से था कि मैंने करना है। इट वाज समवेयर इनसाइड मी ऑलवेज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेस वुमेन और लेडी, व्हाटएवर यू कैन कॉल। तो बस उसी शौक से मैंने फिर ज्वाइन किया और काफ़ी इन हाउस ट्रेनिंग्स ली अपने फादर से, कुछ अपने क्लाइंट से अच्छा। सीखा, कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स ली। मतलब मेरी बेसिकली एजुकेशन नहीं थी, हम लोग की लेदर टेनरी है, तो बिल्कुल लेदर में आई हैवंट स्टडीड लेदर, बट प्रैक्टिकली मैंने बहुत किया प्रैक्टिकल। तो आप बाबा के साथ जाया करती थी अपनी फैक्ट्री में सीखने के लिए? हाँ, जब वो बिल्कुल। ठीक है, अभी तो माशाल्लाह से आप सारा हाँ। चेक एंड बैलेंस आपका अपना है। अब तो है। तो कैसा, मतलब सीखते हुए क्या सोचती थी कि हाँ बिजनेस ही करना है, या कभी दिल किया कि हाँ मॉडलिंग एक्टिंग की तरफ? क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ आपको मॉडल या एक्टर होना चाहिए था, तो अब कभी नहीं हुआ कि मैं कोई और डिपार्टमेंट चूज कर लूँ? नहीं, बेसिकली जब मैंने ज्वाइन करना था, जब मैं करना चाह रही थी, तब तो मैं बहुत ज़्यादा थी कि मैंने करना है। पर जब मैंने प्रैक्टिकली जाके स्टार्ट किया तो बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल,
काफ़ी मुश्किल था, बहुत हर्डल्स थे लोगों के, बिकॉज हमारी सारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। हाँ, बिल्कुल। उसमें लोग आपको इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इवन आपके जो वर्कर्स होते हैं वो भी इतनी जल्दी से एक फीमेल बॉस को जो है वो नहीं लेते। बट मेरे फादर ने मुझे साथ साथ समझाया, बताया हर चीज़ को, तो आई थिंक विद इन 6 to 7 months मैंने टेक ओवर कर लिया था अच्छे तरीके अच्छा, से। माशाल्लाह, मतलब जल्दी सीख लिया आपने। जल्दी सीख लिया। वेरी नाइस। फरासत, आप बताएं आपने क्या स्टडी की? मैंने मैम BS IT ऑनर्स किया मैंने। ठीक है जी। तो सिंगिंग का शौक कहाँ से आ गया, बचपन से? बचपन से मैम। अच्छा, माशाल्लाह, सारे सिंगर से मैं ये सवाल करती हूँ कि आपको शौक कहाँ से आया, तो वो कहती है बचपन से। मतलब कि बचपन पर पता चल जाता है कि मुझे सिंगर बनना है? मतलब मुझे नहीं पता चला था कि मुझे क्या बनना है। मैंने इनसे भी पूछा ये बात। तो आपको फैमिली बता देती है आपकी। छोटे से थे जब 5-6 साल के, तब से स्कूल के अंदर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, फंक्शंस के अंदर। उसके बाद इसी तरह कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में जब आए तो फिर काफ़ी ज़्यादा पता चल गया, जब गैदरिंग होती थी और सबने कहना कि तो जी घर में अम्मी अब्बा के सामने गाया करते थे कि जी कुछ सुनाते थे उन्हें? बिल्कुल, थोड़ा सा सुनाता है, लेकिन वो इतना पसंद नहीं करते थे। वो कहते बेटा नात पढ़ा करो। तो फिर पढ़ा करते थे नात? बिल्कुल, मैं नात बहुत ज़्यादा। स्टार्ट आपने नात से ही लिया? जी, ज़्यादातर मैं नात पढ़ता था, और फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो फिर साथ में मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी, और यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद फिर जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रही थी जी, तो फिर मैंने यूट्यूब यूज़ की। अच्छा। और उसके थ्रू फेसबुक पे मैंने बहुत ज़्यादा उसको किया। तो उसके बाद फिर कुछ स्पॉन्सर मिले मुझे, लेकिन सराइकी के। तो फिर मैं अब तक तकरीबन सराइकी के 6-7 गाने कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि अब मैं पंजाबी और उर्दू सॉन्ग करूँ। बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो कामरान आपसे पूछना चाहूँगी, स्टार्ट ले लिया माशाल्लाह से, सोशल मीडिया पे आए तो आपने फनकारों को टारगेट किया पाकिस्तान के कि इन पे काम करना चाहिए, क्यों आपको लगा? मतलब सोशल मीडिया पे और भी बहुत से काम हो रहे थे, आपने इनको ही क्यों फोकस किया? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में मैंने एक अवेयरनेस देना शुरू की, और इस अवेयरनेस का आगाज़ मैंने गुलाम अली खान साहब से, ताफू खान साहब से किया। अच्छा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है ताफू खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को 750 फिल्मों में म्यूज़िक दिया। इसकी बेसिक रीज़न ये थी, अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट करता तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज मैं बात कर रहा हूँ शायद ना पहुँच सकता। इसकी बेसिक रीज़न ये है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा अपने असातिज़ा को देखते हैं। ठीक है। मैंने अगर तमाम तर मीडिया तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत इस बात की थी, हम लोग पीछे क्यों हैं, हम जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं, और जहां से हम कहते हैं जी हम प्रमोट हो रहे हैं, वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे, वो अपना बिजनेस ले रहे हैं। ठीक है। तो मैंने पाकिस्तान मीडिया को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान शोबिज़ के तमाम तर स्टेज आर्टिस्ट, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्टेज से रिलेटेड हैं, चाहे वो फिल्म, उनसे गेट टुगेदर 1 by 1 मिला, उनको अवेयरनेस दी। आपने पहले सबकी रिसर्च की, होमवर्क किया इन सब पे? डेफिनेटली। उस पर वजह ये है, अब ये टारगेट मेरा शुरू हुआ था 2008 में, लेकिन करते करते कि मुझे किस जगह मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, इसका वर्क कैसे होना चाहिए, मुझे उनको डेमो क्या पेश करना है। हमारे यहाँ कल्चर ये है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं सबसे पहले जब अपने बुजुर्गों से मिला, ताफू खान साहब से, कहने लगे पुत्र इंदी मैनू की लोड़ है, पूरी दुनिया तो मैनू जानती, हिंदुस्तान मेरा सारा पसंद करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आने वाली नस्ल को इनकी ज़रूरत है, यानी उनको उनके लहजे में मैंने बताया, आपको लेजेंड्स सारे जानते हैं, नो डाउट, पूरी इंडस्ट्री आपको जानती है, इंडिया आपको पसंद करता है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों के नाम जिंदा रखने के लिए आपने सोशल मीडिया पे। अब देखें, नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीख है, वो हमेशा रहेंगी। क्या वजह हुई, कैसे फेम हुए? उन्होंने अपनी मकबूलियत का आगाज़, देखें कवाल तो वो बहुत अरसे से थे, लेकिन सोशल मीडिया की उस पावर को ऑन द स्पॉट जब यूज़ किया तो वो बूम कर गए। ठीक है। वो अब आज के दौर में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब जब मैं आर्टिस्टों से मिला तो कहने मेरा तो इतना नाम है, मेरी तो इतनी पहचान है। अब वो पहचान क्या है, आपके 2000, 5000, 10,000 जो आपके लिंक में हैं, बस वही लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि यहाँ से बिज़नेस नहीं आ रहा। बिज़नेस आपको इंटरनेशनल मीडिया से चाहिए, यहाँ पे आप सिर्फ महदूद सी लिमिट में आप बिज़नेस कर रहे हैं। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? आगे बढ़ने के लिए हमें इस अंडे के खोल से बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दूसरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। किसी भी, मैंने एक डेमो में
प्रेजेंटेशन दी, अपने एक बहुत बड़े लेजेंड थे फिल्म इंडस्ट्री के, सैयद नूर साहब। तो मैंने कहा आप चूड़ियाँ के बाद कौन सी फिल्म है जो हिट हुई है आपकी? शाहरुख खान को तो उन्होंने माइंड नहीं किया इस बात? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड किया। शाहरुख खान इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, क्यों उसकी वेबसाइट मौजूद है? उसको बिजनेस की ज़रूरत है कि अमिताभ को बिजनेस की ज़रूरत है, क्यों उसकी वेबसाइट है? सब लोग एक्टिव है, लोग सोशल मीडिया पे, लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप लोग क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरी बात को पॉजिटिव लिया और आज माशाल्लाह तकरीबन 300 प्लस लोगों की डोमेन्स रजिस्टर करवाई, 4300 प्लस आर्टिस्टों से 1 बाय 1 लाहौर से कराची तक और इस्लामाबाद, मुल्तान, और Obviously बहुत यकीन ज़्यादा। करें कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता था कि मुझे लगता था मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। अच्छा, ऐसा फील होता था, ऐसे फील करवाते थे जैसे मैं इनके पास कुछ ज़कात लेने चला गया हूँ। लेकिन अल्लाह हालांकि माफ़ आप करे, उनको प्रमोट कर रहे होते थे उनके बारे में देखें, आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। यहाँ से चैनल्स पे बहुत सारे एक्टर्स भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल, पब्लिक भी देख रही होगी, तो क्या हमारा मैसेज सिर्फ एक बंदे के लिए है? वो वर्ल्ड वाइड है। मेरा मकसद, अल्लाह पाक ने जो तालीम दी आपको, जो आपको इल्म दिया है, इसका मकसद ये नहीं अपने सीने में रख लो। आपके पास जो इल्म है, अगर आपके पास रह गया तो वो कब्र में चला जाएगा, वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। अगर आपके पास इल्म है तो दुनिया में दे के जाओ, ठीक ये हो गया। सदका जारिया है। तो मैंने अपनी इस फील्ड को सदका जारिया के तहत अपने इस वर्क को जो अल्हम्दुलिल्लाह वो यूटिलाइज किया। तो और आपने इन सब की वेबसाइट्स बनाई? कुछ बना कर दी, कुछ बनवा कर दी। तो क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है कमारी एड के नाम से, तो इसमें हमने बहुत सारे जो है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को किसी एक कंपनी के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता। काफी नामवर लोग हैं जिनकी आपने जी स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, वेबसाइट। जिसमें अबरारुल हक हैं, जवाद अहमद हैं, शबनम मजीद है और तफू खान साहब हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, इस तरह सायरा गफार है जो इंटरनेशनल जो इस तरह तो बेशुमार। उनको फायदा हुआ वेबसाइट बनाने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में? डेफिनेटली। अब अबरारुल हक साहब की बात कर रहा हूँ कि हम एक चैनल पे, मैं भी इनवाइटेड था, वो भी इनवाइटेड थे, तो हमें एक गेट टुगेदर मिल गया। तो उसके ऊपर उस वक्त में उनका सहारा फॉर लाइफ के लिए उनकी कैंपेन चल रही थी। तो बात करते करते जैसे सोशल मीडिया की बात हुई, तो उनका एक इंटरेस्ट, वो ऑलरेडी किसी जगह पे वर्क कर रहे थे और फिर तो उनका मौक़िफ़ था कि वेबसाइट ज़रूरी की। उन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चंस किए, कुछ मैंने उनको आंसर किए, तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे लिए एक वेबसाइट बना के दी। अल्हम्दुलिल्लाह abrarulhaq.com हमने उनको लॉन्च करके दी। फिर इसी तरह बेशुमार लोगों के लिए वेबसाइट्स बना के दी। और उन्होंने बल्कि हमें एक दिन कॉल भी की अबरारुल हक ने कि कामरान किधर हो आप? यार मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ कमेंट करूँ आपके लिए ना। अरे माशाल्लाह, तो बड़े अच्छे लफ्जों में इन्होंने तो यही आपका क्रेडिट होता है किसी को प्रमोट करने के लिए। अच्छा इरम, अगर आपसे पूछूं, माशाल्लाह से आप 15 साल से बिजनेस कर रही हैं, हमारे साथ भी एक बिजनेस वूमेन मौजूद है, तो आपकी बातें आज बड़ी मैच होने वाली हैं कि कैसे सर्वाइव करते। तो अगर मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह से आपके 3 बच्चे भी हैं, हस्बैंड की टेक केयर भी कर रही हैं, बच्चों की भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं, तो कितना मुश्किल होता है सब मैनेज करना, सबको साथ साथ लेके चलना? हाँ, शुरू में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब ये कि रूटीन वाइज नहीं इतना फील होता। बच्चे सुबह चले जाते हैं स्कूल एकेडमी से पढ़कर, उन्होंने 5 बजे आना होता है, ठीक है, और सुबह 8 बजे बच्चों को भेज के हम लोग चले जाते हैं ऑफिस। 8 बजे के गए हुए हम लोग, अगर इन्होंने मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है तो फिर ये चले जाते हैं और मैं 5 बजे फ्री होके घर आ जाती हूँ। सही हो गया, मतलब मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आमना आपसे बात करूँ, माशाल्लाह से आप इतना बड़ा बिजनेस चला रही हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप बड़ा टाइम देना पड़ता है आपको चेक एंड बैलेंस के लिए, अपने पर्सनल टाइम भी देना पड़ता है। वो वाली जॉब नहीं है ना 9 to 5 में ओके गुड बाय, लेकिन आपको तो बाद में भी टाइम देना पड़ता है, अगर मीटिंग्स भी है, घर भी है, बहनें भी हैं, फैमिली है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप सब? मैनेज हो जाता है। मेरे फादर बेसिकली मेरे साथ ही होते हैं जी, तो मामा मेरी घर होती हैं, बहन एक की शादी होगी भी है और दूसरी की भी शादी हो जाएगी, दोनों छोटी है मेरे से, बट दे आर मैरिड। तो मैंने अभी शादी इसीलिए नहीं कराई क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि टाइम मैनेज किस तरह करना है, क्योंकि हमारे काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो हर जगह हर कंट्री ट्रैवलिंग, मतलब एक साल में 15-20 ट्रिप मिनिमम है। तो आपने कितनी कंट्रीज अभी तक विजिट कर चुकी हैं? मैंने काफ़ी कंट्रीज विजिट कर ली है अभी तक। ठीक हो गया, मेजर सारी कंट्रीज अच्छा, विजिट कर ली बिजनेस से चले, बिजनेस की बात तो चलती है साथ साथ आमना, जब बिजनेस टूर पे जाती हैं तो फिर टाइम निकाल के शॉपिंग के लिए भी जाती हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरी है वो, जो बहुत जरूरी है काम करना किस लिए। तो बाबा अगर साथ हो तो वो कहते नहीं है कि नहीं, काम पहले कर लें, या आप कहते हैं कि नहीं? वो मैं मैनेज करती हूँ। मैं जब भी अपना ट्रिप प्लान कर रही होती हूँ तो उस पर मैंने 1-2 दिन
अलग रखे होते हैं, मैं बिल्कुल मिक्स नहीं करती। जिस दिन मैं काम कर रही होती हूँ उस दिन आई डोंट डाइवर्ट माई अटेंशन टुवर्ड्स शॉपिंग और यू नो Other रोमिंग things, हाँ, अराउंड, नो। बिल्कुल। तो फिर वो होता है कि एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं मैंने 1-2 दिन, जैसे वीकेंड आ जाए कि या वो कुछ आ आमना जाए। के दिन है, इसलिए हाँ, this is आमना my अपने लिए- days। हाँ, वेरी नाइस। मैनेज करने के लिए आपको हर चीज़ को साथ लेके चलने के लिए बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब पूरा टाइम मिलता है? जब इंटरनेशनल ट्रिप का होता है ना, तो फिर वो 1-2 दिन का ट्रिप नहीं होता, मिनिमम 1 वीक लाजमी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली होता हो जाता है। जो वर्किंग डेज होते हैं, जो हमारे मीटिंग्स के या एक्सपो के, जिस तरह के आप बता रही हैं, तो बिलफर्ज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में उधर हम एक्सपो भी करते हैं, तो उसमें एक्सपो 4 दिन का है। अब आपके पास 2-3 दिन जो है अपने कुछ दोस्तों को भी मिलना है, शॉपिंग भी करनी बिल्कुल। है, घूमना फिरना भी है, तो कि ये बड़ा ख़ास डे होता है कि आपके लिए आप एंटरटेन कर रहे हैं और अपनी तमाम तर टेंशन से हटकर घर वालों से कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बंदा थोड़ा नहीं सा तो आप जब feel इनके साथ करता है। बिजनेस टूर पे जाते हैं तो आप अपने 2 दिन लहदा रखते हैं, जिसमें इरम साथ नहीं हो? इरम मेरे नहीं, साथ होती है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने कहा ना कि अपने लिए टाइम होता है। देखिए पता क्या बात होती है, यहाँ पे आप एक रूटीन में रहते हैं, सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर, मीटिंग। अच्छा, मैंने- लेकिन जब अब इंटरनेशनल टूर होते हैं तो फिर आप अंदर से फील करते हैं आज हम बिल्कुल यंगस्टर हैं। अरे वाह, मतलब फुल एंजॉय करना। अगर कामरान आपसे बात की जाए तो आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आप ना जो दूसरे ममालिक से लोग प्रमोट हो रहे होते हैं, हमारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, कोई भी फनकार, तो आप थोड़ी मुखालफत, थोड़ी नहीं ज़्यादा मुखालफत कर रहे होते हैं उनकी, तो क्या आप वजह खुल है? के बताएं, मैं इंडिया के खिलाफ बोलता हूँ। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ, आप नहीं करने देते, आप कहते हैं कि नहीं। देखिए 2 रीज़न है। लेकिन हमेशा किसी से- अगर एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू सुन ले तो वो कहते हैं फनकार के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, एक लाइन वो बोल के बात खत्म कर देते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक है कि फनकार का कोई बॉर्डर नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक इंसान आपकी कमर पे छुरा घोंप रहा है और वो बॉर्डर खुद बना रहा है, तो फिर आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? कौन सा टैलेंट है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? ठीक मैं है। आपको 2-3 चीज़ें आज साबित करके दूंगा। इंडिया हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। इसमें कोई इंडिया शक नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म से जो हमारे आर्टिस्टों को अपनी स्टेज पर सजाकर अपने प्लेटफॉर्म को बना रहा है, राहत पाकिस्तानी है, बिल्कुल। अमानत पाकिस्तानी है, आतिफ पाकिस्तानी है, बेशुमार अली ऐसे ज़फ़र लोग पाकिस्तानी है, ठीक है जी। अब वो इंटरनेशनल हमारे 210 ममालिक जो हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, कितने लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं? सारे लोग समझते हैं कि वो बॉलीवुड के हैं। क्यों अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? जो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत पाकिस्तान में देनी है वो किसी और जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बात। नंबर 2, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की कमी है। इस प्लेटफॉर्म को अगर यहाँ पे यूनिटी के ज़रिए बिल्ड किया जाए तो क्यों नहीं मुमकिन? हमारे यहाँ अपने मुल्क में जब हम आज़ाद होकर अब यूनिटी भी नहीं आते, वहाँ पे जाके आप यूनिटी भी आ जाते हैं। वहाँ पे अब लेट्स सपोज इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ढूंढ रहे होते हैं अच्छा पाकिस्तानी कौन है। यहाँ पे क्यों नहीं आप क्यों नहीं एक दूसरे से गेट टुगेदर करते? जिन चीज़ों की कमियां हैं, यहाँ पे कमी क्या है? अगर म्यूजिशियन है वो कहता है मैं भी सिंगर हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर है वो कहता है मैं भी सिंगर हूँ। आप जो हैं आप उस पर फोकस करें ताकि आप यूनिटी में आए। हमारे यहाँ तमाम तर कल्चर्स यहाँ पे एक हो जाए। म्यूजिशियन अपना काम करें, डायरेक्टर्स अपना काम करें, प्रोड्यूसर्स अपना काम करें, सिंगर्स अपना काम करें, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर कोई सिंगर है वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है तो उसे नहीं करनी चाहिए। देखें, जो सिंगर है जी, वो जब एक्टिंग करेगा तो उस लेवल पे सिंगर एक्टिंग नहीं कर सकता जो एक्टर कर सकता है। जिसका जो काम है उसी को करने दिया जाए। जो एक्टर है वो सिंगिंग करना चाहे तो क्या मुमकिन है उस लेवल की सिंगिंग कर सके? आप शौक ज़रूर पूरा करो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिजनेस बना लो। बिजनेस में डाल दो। आप शौक करो उसको, हॉबी के जब तौर तक- पे ले लो कि हाँ, हॉबी के आपको तौर पे करो। पसंद है ये काम। अब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे फिर इंडिया की मैं मिसाल दे देता हूँ। अमिताभ कितनी सिंगिंग कर लेता है, ठीक है, करता है कभी शादर नदर हॉबी के तौर पे, हाँ जी। लेकिन आप अपने आप को मेंशन करो आप क्या हो।
लोग आपको किस लेवल पे पसंद करते हैं। ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में हूँ, कोई बड़ा आर्टिस्ट, कोई बड़ा सिंगर या कोई ऐसा नाम वेल नोन जो मेरे साथ अटैच नहीं है, जिनके मैंने इंटरनेशनल टूर्स नहीं किए, अब मैं माइक पकड़ूँ, मैं म्यूजिशियन बनूँ और मैं अपनी कोई नात पढ़ दूँ, मैं कोई सिंगिंग कर दूँ, मुझे सूट नहीं करेगा। ठीक है। मैं जो हूँ अल्लाह पाक ने वो मेरी हैसियत मेरी इसी लेवल पे बनाई है और मुझे वही करना चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि इंडिया कुछ नहीं है, अगर आप उनको बना रहे हो तो वो बन रहा तो कि है। काफी लोगों के नाम आपने भी लोगों को बताया कि ये लेजेंड है, ये हमारे यहाँ ये पाकिस्तान का एहसास है, इस पे फोकस करें, बहुत बड़े नाम थे इसमें आपके देखें पास। ताफू खान साहब जी बहुत बड़ा तबला नवाज है, बहुत सारे इंडिया उनको रिस्पेक्ट देता है। हाँ जी। क्यों देता है? उनके वर्क के ऊपर उनको रिस्पेक्ट देता है। गुलाम अली खान साहब कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, वर्क पे रिस्पेक्ट देते जी। हैं। मेहंदी हसन साहब वर्क पे, सिर्फ इंडिया ही है, इनसे बड़ा बिजनेस आपको दुबई में मिलता है, इनसे बड़ा बिजनेस आपको मैनचेस्टर में मिलता है, इनसे बड़ा बिजनेस आपको कतर में मिलता है। बेशुमार आपके कॉन्सर्ट्स जो है पेरिस में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, हम करवाते हैं, मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं, लेकिन इन लिंक्स को आप वहाँ से दे सकते हैं। अमेरिका से हम बहुत सारे लोग कहते हैं जी अमेरिका जाना मुश्किल है, वहाँ पर आप इस लेवल पे काम करो कि वो आपको खुद इनविटेशन भेजें। ठीक है। हमेशा इज्जत तब है जब आपको सेकंड पर्सन आपको बिल्कुल, इनवाइट मतलब आप कह रहे हैं जो सिंगर है वो सिंगिंग करे, जो एक्टर है वो एक्टिंग करे, अगर कोई होस्ट है तो वो होस्टिंग करे, जिसका जो काम है वही करे, दूसरा उसके काम में मत आए। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं सिंगिंग की बात चल रही थी तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप सिंगर हैं तो आपने आगे प्लान किया कोई एक्टिंग का? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। या इनकी बात सुनने के बाद आपने रिजेक्ट कर दिया वो प्लान, निकाल दिया दिमाग से? पहले से ही नहीं है। अच्छा, पहले से नहीं, मतलब सिंगिंग का ही आपको जी, था। बिल्कुल। ठीक हो गया। कितना अगर मैं पूछूं तो आपने किसी से सीखा? जी अब सीखता हूँ मैं, पहले नहीं स्टार्ट में नहीं सीखा था। अब खावर साहब हैं, उस्ताद खावर साहब, ठीक है। तो मून मार्केट में होते हैं, तो असल में मैंने रिकॉर्डिंग्स उनसे करवाई थी। ठीक है, तो उसके बाद सीखना भी उनको- शुरू कर जी, दिया। उनको- उन्होंने आपको बताया कि सीखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, हर ठीक चीज़ है। जिस तरह सीखने की ज़रूरत है इसी तरह म्यूज़िक को भी सीखने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो मतलब सिंगिंग भी सीखने की जरूरत है। Exactly। आमदा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंगिंग का शौक है आपको? नहीं। सुनती भी नहीं है? सुनती हूँ, अच्छा, गाने का बिल्कुल शौक नहीं। गाने का बिल्कुल शौक नहीं। बिल्कुल तो अगर मैं पूछूं कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान में जिन्हें आप सुनती हैं जब आपके पास फ्री टाइम होता है? पाकिस्तान में मैं इतने सिंगर्स को नहीं सुनती। नहीं सुनती। ठीक हो गया, पाकिस्तान में इतने सिंगर्स को नहीं सुनती लेकिन सिंगिंग सुनने हाँ, का शौक शौक है। है। ठीक हो गया। अगर हॉबीज की बात की जाए तो आमना की क्या हॉबीज है? फ्री टाइम में क्या करना पसंद होता है? फ्री टाइम में तो रूटीन तो यही है, ऑफिस के बाद जिम है, लेकिन अगर मुझे वैसे पूछा जाए तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, हॉर्स राइडिंग का शौक है। अच्छा। अभी नया नया मुझे गोल्फ का शौक स्टार्ट हुआ है, मुझे खेलना नहीं आती बट मैं सीख उसको रही हैं, जाती। सीखने के मूड में सीख रही हूँ। ठीक हो गया। कुछ ना कुछ नया नया करने का शौक होता है हाँ। आमना को अपनी लाइफ में कि अब जिम है तो जिम के बाद हॉर्स राइडिंग है तो अब गोल्फ की तरफ अब आ गई। गोल्फ, तो हॉर्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सीख के? अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट्स। अच्छा, मुश्किल काम है। लोग समझते हैं कि बहुत आसान है पर मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक हो गया, मतलब मुश्किल काम है। इरम, आपसे पूछना चाहूँगी, बिजनेस साथ कर रहे हैं तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एक कंपनी की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का अगर आपका क्या रोल होता है? मतलब ये तो वेबसाइट्स भी बना रहे हैं, मॉडल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, सिंगर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? हमारी आपस में मुशावरत होती है कि हमने ये करना, तय करते हैं हम लोग कि ये हमने करना है। ठीक है। तो असल बात होता क्या है बिजनेस में, कभी भी ये आप जब एमडी आ जाते हैं तो फिर ये नहीं है जी। कि ये ही आपकी जिम्मेदारी है। बाज़ है। का अब हम इंटरनेशनल टूर पे चले गए तो बाज़ का मैं हूँ तो पीछे तमाम तर मामलात इसको फ़लाँ ये मामलात चल रहे हैं उनको हैंडल कर लें तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली असेंबल होती वो जा सारी रही होती कर लेते हैं बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे बिजनेस की, कि बिजनेस करना चाहते हैं लोग, उसको कैसे प्रमोट किया जाए अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे? अगर इसकी पावर की बात की जाए, सोशल मीडिया की पावर क्या है? जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट में भी बताया कि लोग दिन में बन जाते हैं और एक नाम बन जाता है लोगों का। बहुत से ऐसे स्टार्स जो कि जिन्होंने कभी किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में काम नहीं किया, लेकिन वो अपने साथ एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर लगाना शुरू हो गए सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कामरान को क्या लगता है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है? जब 2010 में मैंने ये लोगों में अवेयरनेस देना शुरू की सोशल मीडिया क्या होगा तो लोगों ने मेरा मजाक नहीं, उड़ाया। क्या होगा? हाँ, 2000 अच्छा, हाँ, ठीक है। तो लोगों ने ना मजाक उड़ाया। ठीक है। आज वो पावर साबित हो गई। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर
उसी मुल्क की जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। जी मैं एक नहीं, आप इंटरव्यू नहीं देख जाना रहा चाहते, था। मुझे नहीं लगता। अब तो उन्होंने बैन कर दिया ना, उन्होंने बैन कर दिया यहाँ से, तो अभी भी किसी से पूछ लें वो उनके। मैंने एक इंटरव्यू देखें, हमेशा दुश्मन को देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। ताकि आपको एक स्किल आती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। मैं एक इंटरव्यू देखा, वहाँ के एक स्टार है हनी सिंह, कहने लगा कि जब मैं अपना म्यूज़िक बना के म्यूजिशियन कंपोजिशन को लेके गया तो मुझे किसी बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपलोड कर दिया और मुझे बेतहाशा उसके ऊपर फैंस फॉलोअर्स मिले। फिर वक्त ये आया कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने रिजेक्ट किया वो मेरे घर पे खड़े थे। सोशल मीडिया की पावर क्या है, कितने लोगों के पास टाइम है कि हमारे इस टेलीविज़न के इस प्रोग्राम को ऑन एयर देख रहे हैं। जी आज मंडे है, कुछ लोग बिजनेस पे हैं, कुछ लोग जॉब पे हैं, कुछ लोग स्कूल पे हैं, हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज पे वो अपनी अपनी जॉब्स पे इस वक्त अवेलेबल हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत कम लोग जो हमें रात को दोबारा देख सकते हैं, ये बहुत कम लोग जिनके पास टाइम है या वो ऑफिस फ्री बैठे हैं होके तो वो ये है, तो YouTube या उस पे फेसबुक वगैरह पे तो ये देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया के तमाम तर वो प्लेटफॉर्म। अब इस वक्त हमारा यही प्रोग्राम जो टीवी पे नहीं देख सकते, वो फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आप ये इमेजिन कर लें कि सोशल मीडिया ही एक ऐसी पावर इस वक्त उभर के सामने आ चुकी है जिससे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूथ क्या कर रही है, सिर्फ पिक्चर्स अपलोड की, लगा दी, फ्लावर अपलोड किया, लगा दिया। क्यों नहीं आप इस कंपनी के पेज को डेवलप करें, अपनी कंपनी के ऊपर तमाम तर जो मालूमात जिनको आप PDF प्रोफाइल बना के आप क्लाइंट्स को भेजती हैं, आप उस पेज के ऊपर डेवलप करें ताकि वो पूरी दुनिया जो है आपको बिजनेस के ऊपर लेके आए। अब जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपेयर करना चाह रहे हैं कि जी जैसे अभी हमारे साथ आमना बैठी हैं, इनका लेदर का बिजनेस है जी। तो अब लेट्स सपोज लेदर की बेशुमार क्वालिटीज़ हैं, हाँ, बहुत सारी different एक्सपोर्ट types है भी हैं, वगैरह बिल्कुल। वगैरह। तो अगर इनकी अपनी वेबसाइट हो, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे बेशुमार चीज़ें जिनको क्लाइंट देखना चाह रहा अच्छा, है। मैं चाहूंगी यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आपने कहा कि वेबसाइट होनी चाहिए, आमना वेबसाइट है आपकी बिजनेस की, उस पे उसको प्रॉपर एक्टिव है, उस पे Proper अब active है। ठीक हो गया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा कुछ उसके साथ एप्लीकेटेड है। आमना आप एग्री करती हैं इस बात पे कि अगर हाँ, मैं आपका एग्री business करती हूँ, अगर लेकिन सोशल मीडिया जहाँ तक है ना, अगर उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा रहा है या मतलब उसको फ्रूटफुल वे पे यूज़ किया जा रहा है, फिर तो इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी यूज़फुल। बट आजकल सोशल मीडिया को और भी बहुत तरीक़ों से जो हमारी यंग यूथ है वो यूज़ कर रही है, हाँ बिल्कुल, स्पेशली इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बिल्कुल। सो यू नो हर चीज़ की जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इट्स द वे यू यूज़ इट। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ है, कोई भी उसकी टेक्नोलॉजी usage है, पे- इसका इस्तेमाल क्या है? उसका इस्तेमाल क्या है, उसका बेसिकली आप यूज़ किस पर्पस के लिए कर रहे हो, आपके पर्पस पे डिपेंड करता है। जैसे ये लोगों के लिए बना रहे हैं वेबसाइट और सारा कुछ, ये बेसिकली इसलिए बना रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, मतलब लोग जाने, लोग पता टेक्नोलॉजी का लगे, सही इस्तेमाल कर सही सकें। इस्तेमाल। लेकिन ज़्यादातर आजकल अगर हम अपनी यंग यूथ को देखें तो वो इसी सोशल मीडिया का बहुत गलत यूज़ कर रहे जैसे हैं। कि टिकटॉक, आपने कभी देखा है टिकटॉक? टिकटॉक का भी टिकटॉक तो इट्स अ फन ऐप, उसमें भी है, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पे वो बन गया, एक पोर्टल बन गया वर पीपल मीट एंड Exactly. लेकिन आमना आपको पता है टिकटॉक पे लोग अगर यूज करना शुरू करते हैं 4 या 5 घंटे, अगर आप एक सीट पे बैठे हैं तो आप अपने राइट और लेफ्ट नहीं देखते। इट इज़ वेरी एडिक्टिव। हाँ। और ये बेसिकली इनका यही है कि दे आर वेरी वेरी एडिक्टिव। पहले स्नैपचैट बहुत ज़्यादा था, हाँ। अब टिकटॉक हो गया, अब टिकटॉक के बाद हम श्योर एक नई ऐप आ जाएगी। सो यूथ सिर्फ बिजी है अपने फ़ोन्स के अंदर, ठीक है। या वो उन पोर्टल्स का मिस यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन सही हाँ, है। अगर उसको सही तरह यूज़ किया जाए तो वो तो बहुत यूजफुल आमना है। अपने बिजनेस के अलावा अपने पर्सनल यूज के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव है? हाँ, मैं एक्टिव हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल लोगों ने पूरी लाइफ अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रखी हुई है। अगर वो कुछ खा रहे हैं तो वो भी उधर ही है, मतलब एग्जैक्टली। यू डोंट नीड पीपल। आप किसी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं तो लोग फ़ोन पे हैं, वो 1-2 लोग भी बैठे हैं साथ तो वो बात नहीं कर रहे होंगे, फ़ोन्स पे लगे होंगे। तो आप स्टेटस अपलोड नहीं करती कि बहुत ज़्यादा नहीं। आई डोंट थिंक यू नीड टू टेल एवरीबडी व्हाट यू आर डूइंग। हाँ। आपकी प्राइवेसी होती है। 1-on-1 अगर 2 फ्रेंड्स भी आपस में कहीं जा रही हैं तो दोनों फ़ोन्स पे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो वो है कि सोशल मीडिया आई थिंक कर्स भी है एक तरह से, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। बातें तो चल रही है, तो मैं चाहूँगी आप कोई अपने सिंगर जिनको आप पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनका कुछ थोड़ा सा गाना या कोई गज़ल सुना दीजिए हमें। जी राहत फ़तेह अली जी। जी, सबसे ज़रूर, ज़्यादा ज़रूर। जैसे सर कह रहे थे,
तो इसमें मेरे दोस्त ने थोड़ा सा जो गाना था ज़रूरी था, उसके अंदर उन्होंने एक खुद उसमें एक अंतरा खुद लिख के ऐड किया उन्होंने, मैं वो आपको सुना देता हूँ। बताओ क्या मिला तुमको बढ़ा कर फासले हमसे, बता कर ही चले जाते तुम्हें थे जो गिले हमसे। बहुत नादां थे चाहत पर तुम्हारी था यकीन हमको, मगर टूटी उम्मीदें थे रफाकत के अमी। तुम तो सभी कसमें मोहब्बत की, सभी वादे मोहब्बत के, वो सब कसमों को वादों को मैं जानूं या खुदा जाने, जुदा होने के सदमों को मैं जानूं या खुदा जाने। अरे वेरी नाइस, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे आप उनकी सिंगिंग के बारे में? माशाल्लाह, और अच्छी यंगस्टर है और लग नहीं रहा है, और जिनको गा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको भी इज्जत दे। जी कामरान, आमना ने जैसे बात की, मैं एग्री करती हूँ आमना के साथ कि अगर आप बिजनेस करें तो ठीक है, अपनी चीज़ों को also agree with आमना, but बात लेकिन ये जो है- उन्होंने बात की वो बिल्कुल 100% ठीक है। किसी भी चीज़ का यूज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। जी ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कोई भी चीज़ कोई ले भी चीज़ है, लें, ठीक है। घर में आपने कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, या किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर रही हैं, आप सीडी प्लेयर है, यूज करेंगे तो नुकसान होंगे ना। हाँ बिल्कुल। जब आप उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं तो आपके यूज़ पे किसी ऐप या सोशल मीडिया का फिर नहीं है, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते कैसे हैं। यूज़ करें? अब लेट्स सपोज बेशुमार ऐप आ चुके हैं। अच्छा, पिछले दिनों कुछ ऐसी गेम्स भी आई थी जिसके ऊपर वो बड़ी वायरल हुई वीडियो, जिसके ऊपर डेथ हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। Exactly. तो आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं। देखें, अब लेट्स सपोज मेरा एक बेटा माशाल्लाह 17 साल का है, ठीक है, एक बेटा 12-13 साल का है, एक 10 साल वो का है। करेक्शन करा रही हैं, आपको एज नहीं पता बच्चों की। उन्होंने भी करेक्शन कराई है, देख लें वो इतना बिजी होते हैं, उनको ये नहीं पता। कितने साल का है वैसे बड़ा बेटा? नहीं, आपको पता है, उनसे पूछने दें, उनका इम्तिहान हो रहा है, उन्हें पता होना चाहिए। छोटा बेटा कितने साल का है? एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं कि कितने साल का है? छोटा बेटा 10 साल का है, अभी रिसेंटली उसकी ये भी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी में मसरूफ हो जाए, लोगों को प्रमोट करना शुरू हो जाए, तो आपको अपने बेटे की एज भी भूल जाती है। आप ये अंदाजा करें, कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि मैं अपने बच्चों को बड़ा टाइम देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बड़ा टाइम दूं। अभी रिसेंटली उसकी बर्थडे थी, मैं नहीं आ सका, घर में नहीं आ सका, तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाना ये बड़ी बात नहीं, जिम्मेदारी को निभा लेना ये बड़ी बात है। तो बात चल रही थी उसी आईटी के ऊपर, तो ये एक अहम पॉइंट है कि आप अपने बच्चों के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें, वो किस ऐप को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे वालिदैन कहते हैं जी हो जाती है। हाँ, एडिक्शन है ना, आप चेक इन बैलेंस तो रखते हो, आप बताते हो, लेकिन जब बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं फिर और वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। उनका दिल नहीं लग रहा, बात नहीं कर पा रहे होते, उसके बाद बच्चों में कॉम्प्लेक्स भी आना शुरू हो जाता है। जब आप यहाँ दूसरों को पे देखते एक हैं और तो भी क्या चीज़ करें? है, वो मैंने पिछले दिनों एक मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप किया, तो एक वालदा बूढ़ी औरत है, उन्होंने सब बेटों को फ़ोन किया, बेटियों को फ़ोन किया कि बेटा आज मेरा मिलने को दिल कर रहा है। जी, सारे बच्चे डिफरेंट सिटीज़ से अब आ तो गए हैं, वालदा उन बच्चों की तरफ देख रही हैं और बच्चे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे बिजी हैं। और वो बेचारी फिर अकेली अच्छा, हम कोशिश करते हैं, मेरे वालिदैन, हम रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, हम वीकेंड में या 15 दिन के बाद जब इकट्ठे होते हैं तो मैंने फ़ोन ऑफ करवा देता हूँ, मैं खुद कह देता हूँ फ़ोन ऑफ कर दो सारे। ये बड़ी अच्छी आप चीज़ है। सबसे पहले अपने को, जब आप जैसा माहौल बनाएंगे ना, आने वाली नस्ल भी आपका वैसी माहौल बनाएगी। बिल्कुल ऐसे है। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, मैं अपने वालिद साहब के साथ बिज़ी हूँ, कॉल आ गई है, अब क्या ये वालिद साहब की रिस्पेक्ट है कि वालिद साहब बात कर रहे हैं, आप इंटरप्शन करते हैं एक क्लाइंट के ऊपर, और वो जस्ट अवेयरनेस है, और आप उठ के जिस शख्स की वजह से आप हैं आप उसको छोड़ के चल दिए। तो सबसे पहले डू रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करो, अपने बुज़ुर्गों का
जो बहुत सारे लोग पीरों को, बुज़ुर्गों को, मैं कहता हूँ मानो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ा बुज़ुर्ग आपके वालिदैन हैं। बिल्कुल कैसे जब आप उनको रिस्पेक्ट, आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जिस लेवल पे भी हूँ, क्यों लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन के सर ऐसे ही रखा है और आज भी ऐसा ही। मेरे वालिद साहब अगर आज भी डांट दें तो मुझे फ़ख्र होता है कि ये मेरी ट्रीट कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बेटा, वालिदैन अगर डांट दें तो इसका मतलब है कि आप मुआशरे की डांट से बच जाते हो। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए अगर सोशल मीडिया के चेक एंड बैलेंस कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेजिटेट महसूस करें, आप उनको बुराइयों से बचा रहे हो, बिल्कुल सही, आप उनको सिर्फ बुराइयों से बचा। सही हो गया। तो आपकी बेटी के माशाल्लाह से अकाउंट है हर हाँ माशाल्लाह, वो असल ये था क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं तारिक ताफू साहब, बड़ा उनका नाम भी है, लाहौर है, बड़ा मशहूर। उन्होंने मुझे कहा, वो बड़े मेरे साथ मुंसलिक हैं, तो एक ऐड मेरे बेटे को करवा दी उसने। अच्छा, मेरे बेटे का भी कुछ माइंड था उसका, अभी 10 साल का है, तो उसको एक ऐड करवा दिया, बड़ा अच्छा ऐड वो रहा माशाल्लाह। तो पापा मैंने एक्टर बनना है। अच्छा, 10 साल का भी, सबसे छोटा वाला, उसको बहुत शौक है एक्टिंग अच्छा, का। हाँ, तो आप करने देंगे कि हाँ वो हो करें? गई, ऐड मुकम्मल हो गई, टीवी पे चल रही है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो मैंने महसूस किया जिस दौरान में वो ऐड बनी, कुछ ही माह के, कुछ मेरे ख्याल 1.5 माह के बाद उसके पेपर्स, जहाँ वो A+ ग्रेड ले रहा है, वो मेरे ख्याल C पे आ गया। तो मुझे बड़ा फील हुआ मैं कि मैं इस फील्ड में हूँ, कभी भी इसको ऐड कर लूँगा। बेटा अब नहीं आपने यूज़ करना, ठीक हो ये गया। कुछ नहीं है, ये ऐसी चीज़ है। आप कम से कम, मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटा मुझे मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री घर चाहिए, सही हो गया, आप तीनों की डिग्री है, जो दिल करेगा करना। वो कर लें। अब IT आपके पास है, नहीं, वकालत तो आप आपके उनको घर में है। टेक्नोलॉजी में ही लाना चाह रहे हैं या IT डिपार्टमेंट में, या अगर एक्टर इसके बनना दो चाहते रीज़न हैं? है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की है। जी, हमेशा स्ट्रगल जब होती है तो आपके पीछे एक एम होता है। हमेशा एम जो होता है वो ये होता है कि मेरी औलाद ही इसको हैंडल करे। जैसे आमना ने अपने वालिद साहब के बिज़नेस को हैंडल किया, तो हमेशा कोशिश तो यही है। लेकिन अगर उनका माइंड होगा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, उनके लिए ऑप्शन सही हो गया जी। जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स की बात की कि कोई टेक्नोलॉजी है या आपके कोई कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाजिर होते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान, जो हमें बता रहे हैं सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है। और अगर आप कोई सिंगर हैं, एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल हैं या मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ उनकी मिसेस मौजूद हैं इरम, जो उनके साथ बिजनेस में उनको हेल्प करती हैं, और वो भी बता रही हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और ख़वातीन के लिए बिजनेस करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, चैलेंजेस क्या होते हैं। और इसके अलावा मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आमना, जो अपने बिजनेस के बारे में भी बता रही हैं और अपने हॉबीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया। और ये बताया कि कैसे टाइम मैनेज करना पड़ता है एक खातून को, जो बिजनेस भी देख रही होती है और अपना घर भी देख रही होती है, अपनी फैमिली भी देख रही होती है। इसके साथ मेरे बड़े प्यारे सिंगर मौजूद है फरासत अली, जो अपने गाने भी सुना रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। मैं आमना से पूछना चाहूँगी, आमना मुश्किलात क्या थी जब आपने स्टार्ट भी ले लिया? आपने जैसे बताया कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को एक्सेप्ट करना, जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं वो इस मुश्किलात की वजह से स्टार्ट ही नहीं ले पाती, ये सोच के कि बड़ा मुश्किल काम होगा, मैं कैसे स्टार्ट लूँ, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो मुश्किलात होती हैं वो आपकी अपनी फैमिली क्रिएट करती है। आपके मामू, आपके चाचू, आपके खाला, सबसे ज़्यादा तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ये कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप के अंदर कोई, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई हुनर है, तो आप उसको आगे लाओ। उसमें कोई मसला नहीं। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप देखो, लड़कियां भी एंटरप्रेन्योर हैं, लड़के भी एंटरप्रेन्योर हैं। अब तो वो है ही नहीं है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप उसको रखो फॉर द सेक ऑफ डिफ़िकल्टी। चैलेंजेस तो हर बंदे को आते हैं। इवन कोई मेल भी है, वो भी स्टार्ट करता है बिजनेस, तो स्टार्टिंग में तो उसको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है।
इतनी जल्दी तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। तो अब ये स्पेसिफिकली मेल फीमेल के लिए तो वो बात रह ही नहीं गई है। सही हो अब तो गया। आई थिंक हर औरत, हर लड़की जो है वो बिज़नेस कोई ना कोई अपना कर रही है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये ज़रूरी भी इंडिपेंडेंट है। होना, आपको अपने पैरों पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फ़रासत, अगर आपसे पूछे, मुश्किलात की बात चल रही है और हर फील्ड में मुश्किलात होती है, जैसे उन्होंने भी बताया और आमना भी बता रही थी। तो जब आपने स्टार्ट लिया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में सिंगिंग को लेके, हर बच्चा सिंगर बनना चाहता है, जिनकी थोड़ी सी आवाज़ भी अच्छी है तो वो भी चाहता है कि हाँ वो सिंगर बन जाए। तो आपको कौन सी मुश्किलात थी जिन्हें आपको फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे भाई को हुई आईटी के रेलेवेंट इन्हें बिजनेस में, लेकिन मुझे ज़्यादा इसलिए हुई कि सिंगिंग को हमारे पसंद वैसे ही नहीं करते। हाँ। फैमिली के अंदर भी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे इसलिए हुई हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि नहीं हटता हाँ, तो इसको स्टार्ट तो करवा उन्होंने देना कहा चाहिए। कि जी ठीक है आप लगे रहो। फिर ये कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेरी हेल्प की है, उन्होंने ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में, और वहाँ जो मेरे बॉस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, नुमान साहब और हारिस साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। बल्कि उन्होंने मुझे कहा बेटा यहीं पे रिकॉर्डिंग करो, ऑफिस में ही फ्री हो के बाद में आप यहीं रिकॉर्डिंग करो और फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आईटी के रेलेवेंट हैं वो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इसके अंदर। मतलब हेल्प की, आपको टाइम देते हैं आपके जी, ऑफिस के बहुत लोग कि ज़्यादा। आप गाना अच्छा, मैं चाहूँगी अगर गाने की बात हो रही है तो आप कुछ अच्छा सा हमें सुना भी जी, दीजिए साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा हो। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। गम पनी धनी सा, गम पद सधनी, निधा 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 नि पद 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 गामा, गम पनी धनी सा निजा निजा निजा, गम पद सधनी नी नी नी, निधा 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 नि पद 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 गम पद नि सा निधा वागा। मितवा जीवन डगर में, डगर में, डगर में, प्रेम नगर में, नगर में, नगर में, जीवन डगर में, प्रेम नगर में। आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है। हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए। जो है अनकही, जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। वेरी नाइस।
वैसे भी तो आप किधर से किधर आ गए। वेरी नाइस, बड़े अच्छे अंदाज में आपने गाया और गाने की सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी जी। अमानत अली का ये गाना जी बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने गाया। सर जी वेबसाइट पे लोगों को फेमस कर लिया, उसके बाद फिर आप किसी और तरफ आ गए। अगर मैं बात करूँ बिज़नेस कम्युनिटी को आपने टारगेट किया, आपको क्यों लगा कि अब उन पे काम करना चाहिए? क्यों आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान में जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अच्छे से बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, उनका प्रमोट नहीं हो रहा है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आप ये यकीन करें कि दूसरी कंट्रीज़ में वो चीज़ें अवेल ही नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ शोबिस की तरफ नहीं, बिज़नेस सेक्टर की तरफ भी आ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी, सिर्फ बात यह है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को कनेक्टिविटी में कैसे लेके आते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बात की जाती है तो वो महदूद से एरिया में वो समझता है कि ये इनफ है, जबकि वो इनफ नहीं है। आपके पास अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल मौजूद है तो सिर्फ आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो फिर आप अपनी वेबसाइट को जनरेट करें, अपने सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें। वहाँ से आपको इंटरनेशनल मीडिया कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कनेक्ट करती है। जो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे रुपयों में जा रही है, आपकी डॉलर्स में जाना शुरू हो नहीं, जाएगी। वहाँ पे आप उनको इंटरलिंक कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट हमेशा मोटिवेट किया जाता है एक्सपो के जरिए। ठीक है। एक्सपो एक ऐसी चीज़ है, अब लेट्स सपोज इंटरनेशनल एक्सपो की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। पाकिस्तान से बहुत सारी इंडस्ट्री लेवल पे जो लोग हैं वो अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को वहाँ पे हाईलाइट्स करते हैं। हमने बेशुमार वहाँ पे स्टॉल्स जो हैं वो मैनेज करके दिए, सिर्फ यही है कि अपने पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए। उनसे उनको फ़ायदा हुआ? बेशुमार फ़ायदा होता है, बेशुमार। अब देखें वहाँ पे जब आपके पास पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बात की जाती है तो अपनी एडवर्टाइजिंग करता है डिफरेंट वे से, होर्डिंग बोर्ड, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन क्या वो उसका टारगेट अचीव होता है? बिल्कुल नहीं होता। कभी वो किसी रेडी बान के पास जा रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट, कभी वो किसी एंकर पर्सन के पास जा रहा है, कभी वो किसी शॉपकीपर के पास जा रहा है, उसका टारगेट वो नहीं है। जबकि आप जब एक्सपो पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए एक्सपो करते हैं तो आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस आती है। ठीक है। अब लेट्स सपोज लेदर का बिजनेस कर रही हैं, इन्होंने बेशुमार एक्सपो किए होंगे, तो सिर्फ रिलेटेड टू एक्सपो उसमें सिर्फ उनके टारगेट के ही लोग वहाँ पे आएंगे। डीलर्स आएंगे, सब डीलर्स आएंगे, शॉपकीपर्स विजिट करेंगे, क्लाइंट विजिट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि मैं क्या बाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब आपके पास 1, 2, 10 पीस जाने, वहाँ आपके पास बल्क में ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो मतलब हमेशा- एक्सपो से आपको फायदा होता है। आमना, आप लोगों ने भी एक्सपो में पार्टिसिपेट सारे। किया तो फायदा। दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट इनटू एनी कंट्री। मतलब ऐसे तो आप जाके किसी भी, आप सोचो कि मैंने फॉर इंस्टेंस यूके एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है, तो आप ऐसे तो जाके सैंपल स्किन उठा के पूरे यूके में नहीं घूम सकते। हाँ, तो आप बेसिकली वहाँ अगर कोई भी मार्केट टारगेट कर रहे हो तो उसका जो एग्जीबिशन है या वो जो भी वहाँ पे लेदर का एग्जीबिशन लगता है तो आप वो लगाओ। आपके पास वही लोग आते हैं जो लेदर को बाय करना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड, क्योंकि जब आप किसी के साथ भी मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो शुरू में तो कॉस्ट होती है, वो हमारे ऊपर ही होती है, बिजनेस के ऊपर ही आती हाँ, है। बिल्कुल। तो वो सैम्पलिंग, वो सब कुछ होता है, वो आप उसी पे करो जो इंटरेस्टेड है। इस तरह ना करो कि आप कोई भी मतलब रैंडमली कोई भी बंदा गूगल से निकाल लो या कोई भी एड्रेस किसी का देख लो, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, उसको भेजना शुरू कर दो। जो आपके पास खुद चल के आएगा उसका इंटरेस्ट लेवल होता है। बिल्कुल। तो द ओनली वे आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो उसके एग्जीबिशन से, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो एग्जीबिशन बड़ी ज़रूरी है ये बहुत स्टॉल्स ज़रूरी है। के लिए। किसी भी बिजनेस को हाईलाइट करने के लिए हम समझते हैं वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सारा इनफ नहीं है। Enough नहीं है। उसके डिफरेंट वेज हैं। अब आपने टारगेट को आपने हाईलाइट कर लिया है, लेकिन उन टारगेट्स के ऊपर अचीव कैसे करना है, उसका बेसिक वे आपके पास एक्सपो है। और ठीक हो मेरा गया। मोस्टली लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप ज़रूरी एक्सपो नहीं कर पा रहे नहीं तो कम कितनी से कम मेहनत attend करनी लाजमी पड़ी? करो। जैसे लोगों को पहले अपने फनकारों को बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है करना आप लोगों के लिए, तो जब आपने बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया, उनसे मीटिंग्स की, उनको बताया, तो क्या वो फ़ौरन से मान गए कि हाँ ठीक है आप अरेंज करवा दें?
फौरी तो नहीं मानते कोई भी। अच्छा, नहीं, इस पे भी बहुत मेहनत क्योंकि होती है भी बहुत कॉस्टली। अच्छा, ये अगर है भी- हमने जैसे कि एग्जीबिशन लगाना है, एक नॉर्मल साइज का बूथ लेना है, बहुत बड़ा नहीं, तो उसकी भी हमें कॉस्ट 2.2-2.5 मिलियन आती है। तो अगर आप पाकिस्तान में लगाओ तो वो भी कोई 2-3 लाख जो है वो कॉस्ट होती है। तो वो भी जब आप लगाते हो तो होता है बिजनेसमैन को तो नहीं अच्छा लगता पैसा जाता हो। हाँ, तो बिल्कुल। वो फिर सब कुछ देख वगैरह लगाते हैं। और क्योंकि ये नहीं होता कि हर दफ़ा फ्रूटफुल होता है। हम लोग पहले जैसे मिलान में साल में 2 दफ़ा एग्जीबिशन लगाते थे, तो अब हम सिर्फ एक दफ़ा विजिट करते हैं साल में, 2 दफ़ा लगाते नहीं हैं। अच्छा, अब हम visit बिल्कुल नहीं लगाते, सिर्फ विजिट करते हैं, वो भी एक दफ़ा साल में। तो उसके यही रीजंस हैं कि अब उतना जैसे मार्केट का ट्रेंड बहुत है, अब जो टैक्सेशन के मामला आते हैं और सारा कुछ है, उससे बिजनेस को इफेक्ट तो हुआ है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में मे बी ये फ्रूटफुल हमारे लिए रहे सारा कुछ, लेकिन अभी टाइमिंग तो ये बिजनेसेस के ऊपर बर्डन है, तो उसकी वजह से कॉस्ट और हमारी सारी जो मार्केटिंग के बजट्स हैं और ये वो सब कुछ डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो ये बात इनकी ठीक बहुत है महंगा कि- होता विजिट करना है। चाहिए, उसका भी बड़ा बेनिफिट होता है इंसान। विजिट तो हम कर रहे हैं। देखिए विजिट जो है ना, आपके पास बहुत सारी मालूमात आ जाती है। जी। जरूरी नहीं कि अगर Market पाकिस्तान में trends। आपके पास ऐसे इंडस्ट्री लेवल के लोग अटैच हो जाते हैं जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपसे उनकी सर्विसेज क्या है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे ये अटेम्प्ट आ जाता है। लेट्स सपोज इनका लेदर का बिजनेस है, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो इनका लेदर से अपनी प्रोडक्ट को कर रहे हैं और उन्होंने एक्सपो किया हुआ है। जब इनका रिलेशन बढ़ेगा तो फिर बिल्कुल। मजीद बेनिफिट होगा। तो सही हो इसलिए गया। जितने भी मोस्टली, अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, आप तो बेशुमार आर्टिस्ट नहीं तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी आप साथ वेबसाइट भी बना के दे देते हैं कि ये ले बना के देते हैं। देखिए दोनों दो, काम कर दो, रहे हैं। दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल सी है, बहुत मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे आप जब इमेजिन करें कि जब आप किसी चीज़ को सर्विसेज देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं जी आप टैक्स दे रहे हैं। अब देखें कि वेबसाइट के ऊपर भी टैक्स है, वेबसाइट पे भी आपकी कपड़ों के ऊपर भी development के टैक्स ऊपर लग भी गया। टैक्स है। हाँ, आमना आप एग्री करेंगे, मैंने कल भी ये जिक्र किया था अपने शो में कि आप एक शर्ट बाय करते हैं 17% हाँ, टैक्स। बिल्कुल। मेरी बहन उस दिन गई कपड़े लेने, तो वो मुझे आगे कहती है कि 17% टैक्स लग गया। मतलब अगर आप एक 10,000 की चीज़ ले रहे हो तो उनको पैसे 1700 हाँ, अब वो सेपरेट बताते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दुनिया से रुखसत होता है, उसका भी टैक्स है। हाँ, अल्लाह माफ उसका भी करे। टैक्स है, अल्लाह वैसे उसका भी टैक्स है। टैक्सेशन जो है वो ठीक है, अब इक्वालिटी होनी चाहिए इनकम की। वो टैक्सेशन इसीलिए उन्होंने भी हमारे मुल्क के ऊपर ही लगाने हैं। हमारे जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल। स्कूलिंग्स, हॉस्पिटल्स, उनके ऊपर ही लगने हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा हाथ हाथ खोला रखा जाए। बात वही क्योंकि है, बिजनेसेस भी टैक्स एम्प्लॉयमेंट देना। क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स है, बहुत लेकिन है। उनके यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जिसके ऊपर उनको फील नहीं होता। अब हम लोग बेनिफिट्स नहीं लेते, हमारे यहाँ हम benefit पब्लिक तो है ही हॉस्पिटल्स, नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम ये नहीं चीज़ें use यूज़ नहीं करते। वहाँ पे करते हैं वो लोग वहाँ सब। पे वहाँ पे है ही सब कुछ पब्लिक, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड बहुत उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल, अब ये तो यहाँ नहीं है कि पे टीम को क्या वेट कर रहे हैं तो बस ही नहीं आ रही। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप देख लो तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आप एग्री करें हमने की बात से? बिल्कुल एग्री। आप लेट्स सपोज मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा दुबई का है। वहाँ पे मोस्टली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड A+ क्वालिटी का है। यहाँ पे हम सिर्फ एक मेट्रो बना के हम कहते हैं जी दुनिया जीत ली है। It's not good। Public पर उसमें भी आजकल बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, आपको बेशुमार। सीट नहीं मिलती। देखिए, ये सीट तो यहाँ खैर पे पहले भी सबसे बहुत कम पहले थी। उन लोगों ने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लिया है, उनके ऊपर मशवरा करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। किसी भी हुकूमत की कामयाबी तब है जब आप अपने बिजनेस सेक्टर को साथ लेते हैं। जब बिजनेस सेक्टर आपके साथ होता है तो आपको बहुत सारी मुश्किलात से बचाता है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को बर्डन बनाया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर वो फोकस किया जा रहा है और कोई चीज़ है ही नहीं है जिसके ऊपर हम फेल हो जाते हैं। बेसिकली जो हम लोग हैं जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, तो इसमें बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जी। है। जब इतनी टैक्सेशन के बर्डन हो जाते हैं तो हमारा सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। अच्छा आमना, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉइज़ के साथ सीईओ की, या आपके लीडर, एक लीडर होता है, एक टीम वर्क काम कर रही होती है, इसी तरह आपका एक रिलेशन होता है आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, तो कितना मैटर करता है आपकी ऑनर का एटीट्यूड, बिहेवियर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, उनके काम पे कितना असरअंदाज हो रहा होता है?
देखिए ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ओनर हैज़ टू बी द ओनर। तो हमारी हायरार्की होती है, हम लोग कभी जाके डेली वेजर्स से नहीं कहते कि तुमने ये पीस ऐसे क्यों लगाया और ऐसे क्यों नहीं लगाया। हम हमेशा उसके मैनेजर को, उसके सुपरवाइज़र को बुला के मतलब बोलते हैं। बेसिकली आपका एटीट्यूड तो मैटर करता ही है, लेकिन आपका एक बैलेंस भी, डिस्टेंस भी रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं तो फीमेल ओनर्स के हिसाब से बात करूँगी कि हम लोग बड़ा हायरार्की के अकॉर्डिंगली चलते हैं। मतलब अगर मैं कहीं से गुजर भी रही हूँ तो मैं गुजर के अपने ऑफिस तक जाती हूँ, तो मुझे अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है कि गलत हो रही है तो मैं कभी उसको वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करती। मैं जाती हूँ ऑफिस में, मैं उसके सुपरवाइज़र को बुलाती हूँ, मैं उसको पॉइंट आउट करती हूँ। बिकॉज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप करो, बिकॉज अगर आप उसको हर बात पे तू तरह करोगे तो आपका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। फिर आप इसी में रहोगे, मिसने ये कह दिया, हमने ये कह दिया, तो आज ये हो गया। तो शायद वो उतने अच्छे से काम भी ना कर पाए कि हर छोटी छोटी बात पे टोका जा रहा है। तो मतलब बड़ा मैटर करता है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। सर आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये बात ये बड़ी अच्छी बात की है और इन्होंने। पाकिस्तानी जो लेबर है ना वो काम नहीं करना चाहते। लेबर से काम अच्छा, काम नहीं करना चाहते। ऐसे काम करवाना बहुत मुश्किल है। वो काम नहीं करना ये चाहते। इस चीज़ को इरम हैंडल करती हैं, बहुत यकीन मुश्किलात करें कि होती हैं, बहुत बहुत मुश्किलात मुश्किलात। हैं। हालांकि इनके साथ तो फिर भी आपके साथ तो कुछ वेल एजुकेटेड लोग भी हैं। देखो मेरे फादर की भी बहुत सपोर्ट है, उनकी भी बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो जो उनकी लेबर है वो इस तरह से काम कर रही थी जैसे उनका अपना ऑफिस जैसे काम करने का हक है। नहीं, अपना तो वो भी नहीं समझते, लेकिन काम करने का जिस तरह से हक है। हमारी लेबर वो मर मर के काम कर रही है, हालांकि वी आर पेइंग देम, चाहे वो पीस रेट्स हैं चाहे वो डेली वेजेस हैं, हमको पे कर रहे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं कराए, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं, आप पे एहसान कर रहे हाँ, हमारे हैं, सर और पे दूसरा वो एहसान कर नहीं रहे हैं। करना तो चाहते। काम कराना बड़ा मुश्किल है। दे डोंट वांट टू वर्क एट ऑल। आई एम सॉरी, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी लेबर है, इंडियंस काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे फिलीपींस, ये जितनी भी हमारी जितनी भी, और हमारी खाली पाकिस्तान खाली थर्ड वर्ल्ड नहीं है, और भी हैं, वो लोग फिर भी एबिलिटी रखते हैं, वो उनके अंदर हुनर है काम करने का। ये चाहते हैं शॉर्टकट्स, कुछ चोरी कर ली, कुछ ड्यूटी ही। पे सो लिया, हाँ। कुछ कर दिया, कुछ टाइम की चीज़ चोरी खराब करी। कर दी, मतलब अच्छा आमदा, हमारी लेबर पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहती, यहाँ पे हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बाहर जाके बहुत काम करते हैं। नहीं, और वो वहाँ पे- बाहर भी काम नहीं करते। नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ जाके आप सीधी हो जाते आप हैं। दुबई की बात ले लो, दुबई आप देखिए जो टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी होते हैं, उनका एटीट्यूड आपको पता है क्या होता है। अच्छा, क्या होता है जरा बताइएगा एटीट्यूड उनका? जो उनका पाकिस्तान में होता है वही होता अच्छा, उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तान नहीं है। आप अंदाज़ा करें, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। दुबई में अल्लाह पाक ने मुझे कुछ दोस्त मिलवाए, मुझे सॉरी से टैक्सी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक तमाम तर फैसिलिटीज़ मुझे वैसे मिल जाती हैं। चांस हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो मैं सऊदीया उम्रे के लिए गया। जी माशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा जो होटल का डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 13 या 15 फीट के फासले पे, बस इतना ही अंदाज़ा लगा ले कि मुझे सिर्फ वो राउंड बोर्ड घूम के सामने होटल था। बट वहाँ पे मेरे पास उस वक्त में फैसिलिटी नहीं थी कि मैं मैप चेक कर सकता। जी। और फिर आपके पास कुछ लगेज भी होते हैं, मिसेस भी था तो थी। पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ अच्छा, बैठ गए। कुदरती पाकिस्तानी मुझे मिल गया। मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब पॉइंट पे तो आमना ने सच्चाई बताई अच्छा, कि पहले भाई मैंने वो काम नहीं करना मैंने चाहते। अंदाजा किया। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार वहाँ ना पाकिस्तानी ना कोई ड्राइवर लेना, मतलब देख लिया, मना किया। प्रमोट नहीं मैंने करते कहा नहीं पाकिस्तानी। यार, लोगों का हक बनता है, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनका हक बनता है। मैं अपनी जगह पे ठीक था, राइट था। मैंने उसे देखा कि यार ये लग रहा है पाकिस्तानी, तो मैंने उसे इशारा दिया, वो रुक गया। तो मैंने कहा मैंने इस जगह पे जाना है। तो पहले मैंने उससे पूछा कि आप उर्दू समझते हो, इंग्लिश समझते हो? उसने कहा जी मैं समझता हूँ। तो मैं भी ईजी हो गया। तो मैंने कहा इस जगह, कहने ठीक है। वो मुझे ब्रिज से घुमा के बिल्कुल मेरे पॉइंट के सामने ले आया। एग्जैक्टली माय तो मैंने पॉइंट। कहा आप मुझे बता देता, मैं सड़क क्रॉस। कहता जी इतने सड़क नहीं क्रॉस होती। अच्छा, सड़क क्रॉस होती नहीं। अच्छा आमना, आपके साथ क्यों आप कह रही हैं कि टैक्सी ड्राइवर काम नहीं करना चाहते? आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? नहीं हुआ, कुछ एग्जैक्टली नहीं हुआ। भी होगा तो मुझे इतना को मैंने उसको बिल्कुल अब अपने दिमाग में नहीं बैठाया हुआ, लेकिन जनरली ये दिस इज़ द फैक्ट कि जो हमारी पाकिस्तानी लेबर है ना वो नहीं काम करना चाहती। मैं भी पता नहीं हमारा ब्रॉटअप है, हमारी जो माओं का प्यार करने का तरीका है अपने बच्चों को, या क्या चीज़ है, आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग, तो जिसकी वजह से इस पे एक चीज़ है, हमारे यहाँ बच्चों को जब तालीम दी जा रही है, सॉरी से आपकी इंटरप्शन कर दी, Sure. बच्चों को जब तालीम दी जा रही होती है तो हमारे यहाँ तरबियत का रवाज कम है। यहाँ पे एक चीज़ है, जब बच्चा स्टडी कर रहा है जी। तो वालिदैन को चाहिए कि उसके साथ उसकी तरबियत के लिए किसी जगह जॉब करे। सही। उसको पता हो कि जब ये अपनी स्टडी से फ्री होगा तो ये बिजनेस कर सकेगा, जॉब कर सकेगा। जी। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, बच्चा अभी स्टडी कर रहा है, अब वो मास्टर्स, एमफिल और पता नहीं क्या क्या डिग्री हैं, अदब
लेकिन Missing उसको होता है पता ही उनमें। नहीं है कि मेरे सामने जो बंदा है वो CEO लेवल का है, मैंने उससे बात क्या करनी बात है? कैसे करनी, बिल्कुल। क्यों? अभी डिफरेंट कंट्रीज में देख लें, वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग एक छोटी जॉब कर रहे हैं, स्वीपर की जॉब कर रहे होते हैं, सिर्फ ये हासिल करने के लिए कि मैं अपने आप को लोअर लेवल पे क्या फील करूँगा। ठीक है। वहाँ पे लोग क्यों इन चीज़ों को, इंसानियत की कदर क्यों है वहाँ पे? सिर्फ इसीलिए। वहाँ जानवरों की भी कदर है, यहाँ इंसानों की भी कदर नहीं है। इसकी वजह ये है आपके यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। हम कहते हैं बच्चा स्टडी कर रहा है, इसकी स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, जबकि उसको प्रैक्टिकल के लिए वो सबसे आम चीज़ है। जब तक आप 2+2 कह रहे हैं कि जी 2+2 है, वो पता ही नहीं, जानता ही नहीं है कि 4 है क्या। बिल्कुल वो 4 फिगर है या 4+ से उसको बेनिफिट भी हो सकता है। सही हो गया। आप अपनी लाइफ में जब तक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते तब तक आप कुछ नहीं है। हमारे यहाँ रूटीन बना दी जाए कि जैसे लोग बच्चे जो है मिडल से आगे बढ़ें तो उन्हें किसी ना किसी जॉब में जगह ना अर्न करें, उसे उस वक्त की जो अर्निंग है उससे बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसको जो एक्सपीरियंस होगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी लाइफ में महसूस करता हूँ, मैंने 6ठी क्लास में अपने बिज़नेस का जो है वो स्किल में शामिल हो गया मेरे वाल साहब की इजाज़त से। मेरे वाल साहब ने कहा मुझे किस चीज़ की बेटा आपको कमी है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मुझसे लोग क्यों जॉब कर रहे हो? जी। तो मैंने कहा मैं जब तालीम से फ्री हूँगा तो मुझे पता होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी स्किल क्या है, मेरी मालूमात क्या है। आपके सही। पास जाता हूँ तो जब मैं जाता हूँ तो आपके वो जो उनके हम वो मुंशी वगैरह होते हैं, उनके जो सर्वेंट होते हैं, वो एक एप्लीकेशन भी लिखनी है तो वो भी लिख रहे हैं, बिल्कुल। वही लिख रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो ये लाइफ नहीं है। बिल्कुल। आप खुद से क्या कर सकते हो? लोगों को महसूस करो, आपके ऊपर कौन लोग हैं, आपके नीचे। हमेशा जब आप नीचे देखते हैं आपको अपने होने का एहसास होता है। सही हो गया। अगर ये ना आपसे बात की जाए, आप बहुत कम बोलती हैं, इसकी क्या वजह है? घर में भी कम बोलती हैं या सिर्फ प्रोग्राम नहीं, बस- वगैरह? नहीं, बस मुनासिब ही बात करते हैं। अच्छा, मुनासिब भी बात करती, कम बात जी, करती जी। है। अच्छा, आपने जैसे कि वो वेबसाइट बनाते, लोगों को प्रमोट करते, तो आप वेबसाइट वगैरह में भी उनको हेल्प आउट कर रही होती जी, है, जी, आईटी बिल्कुल, बिल्कुल। डिपार्टमेंट में भी। जी, जी, बिल्कुल। और अभी जो इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया है, स्टॉल्स लगवा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका क्या क्या रोल है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसमें आपकी? हम दोनों बेसिकली ये है कि हर काम में साथ साथ ही हैं, और दोनों के बगैर हम, यानी ये मेरे बगैर अधूरे हैं, मैं इनके बगैर अधूरी हूँ। अच्छा, एक पावर कपल हैं आप बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। उसमें सही ना हो कुछ गया। चीज़ें आ जाती हैं जो आइडियाज़ है ना, वो लड़की पे आके ख़त्म हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, खत्म हो जाते हैं। हाँ, जैसे देखिए, हमारे जो बच्चे हैं ना, आइडियाज़ देखें, जैसे बच्चे हैं ना हमारे, वो भी माशाल्लाह सेम इसी तरह अपने पापा जैसे हैं। उन्होंने भी माशाल्लाह छोटी सी एज में ना बहुत कुछ सीख लिया अभी से ही, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी वो सीख रहे हैं साथ बहुत ज़्यादा। एक बेटे माशाल्लाह। को जो है फोटोग्राफी का शौक है, बड़ा बेटा है माशाल्लाह अच्छा, अभी। माशाल्लाह। तो वो फोटोग्राफी और उसको बड़ा वो करता रहता है इस तरह के ना। तो बात यह है कि मैं बात कर रहा था कि हमेशा लड़की के पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत लड़कों के। अच्छा, जब हम स्टॉल फैब्रिकेट कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ चाहिए होते हैं। ठीक हमारे है। पास जो डमीज मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं आप उसी के ऊपर ही काम करते रहें। हाँ, बिल्कुल। आप जब शेयर करेंगे तो जो अल्लाह पाक ने औरत को बहुत स्किल से नवाजा हुआ है, बेशक। तो कलर स्कीमिंग में, आइडियाज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी फाइनल हुई होती हैं क्लाइंट के साथ, तो ये कहेगी इसको ऐसे कर दें। अच्छा, मेरा वो सारा प्लान ज़ीरो हो जाता है। अच्छा सर, हमने तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए ना हमें उनसे, एक और भी चीज़ है। शुरू करने से अच्छा, पहले। हमने एक और भी चीज़ है कि जब मैं क्लाइंट से मिलता हूं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसमें क्लाइंट भी होता है, मैं भी हूं, मेरी मिसेस भी है और हमारा एक मैनेजर है वो भी जी। है। अच्छा, वो यहाँ पे हमने कहा है कि टोटल कन्वर्सेशन उसी में हो, इंडिपेंडेंट करेंगे। आप मुझे कहेंगी, मैं आपसे कहूँगा, भूल जाएंगे, क्लाइंट का गया। नुकसान हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, क्लाइंट को बहुत सारी अवेयरनेस मिल जाती है जब वो वहाँ पे, तुम जी। वहाँ पे कह देते हो यार ये तो सेपरेट कह देना था। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन इसकी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है मेरे लिए। सही हो गया, ठीक हो गया। फिरासत, अगर आपसे पूछे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आप, जी बहुत ज़्यादा। तो आपने भी शोहरत जो लोग आपको जाना शुरू हुए, ये लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हाँ फरासत गाना गाते हैं, जॉब तो वो करते हैं, स्टडी भी उन्होंने कर ली, तो सोशल मीडिया से पता चली? बिल्कुल, ज़्यादातर फेसबुक से, यूट्यूब से। अच्छा। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे बॉस ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यूट्यूब पे आपका चैनल है? जी बिल्कुल, फरासत अली के नाम अच्छा, से चैनल ठीक है हो मेरा। गया।
और फेसबुक पेज है फरासत अली ऑफिशियल के नाम से, सही। और बहुत अच्छी चल रही अच्छा, है। आपके जितने गाने हैं जो आपने गाए, जो आपके रिकॉर्ड हुए गाने, जी। वो ज्यादातर सराइकी में है, वो ठीक सराइकी है? हैं। तो क्यों? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में या हमारे यहाँ ज्यादा सराइकी पसंद की जा रही है, या उनके गाने ज्यादा शादियों पे भी बज रहे होते हैं, इसलिए गाना शुरू किया या आपको अच्छा लगता था सराइकी? इसकी रीज़न ये है कि मेरे जो पहले स्पॉन्सर हैं वकास भाई, तो वो जो चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का, वो सराइकी बेल्ट के लिए है। अच्छा, ठीक जी, है। तो वो विकी रिकॉर्ड्स के नाम से है, तो वो इस वजह से उन्होंने जो मुझसे रिकॉर्ड करवाए, तो वो भी उन्होंने सराइकी में करवाए 5-6 गाने। तो जी। वो क्योंकि स्पॉन्सर थे वो, अभी मैं यही देख रहा हूँ कि कोई मुझे स्पॉन्सर मिले जो उर्दू और पंजाबी की तरफ लेके आए, क्योंकि ठीक हो बेसिकली गया। मैं पंजाबी हूँ और उर्दू की आपको पता है कि जो ऑडियंस है और पंजाबी की ऑडियंस है वो ज़्यादा है, और बिल्कुल। ये ज़रा लिमिटेड हो जाता है हमारा सही। सराइकी बेल्ट मुल्तान साइड पे, बहावलपुर साइड पे ठीक ज़रा हो गया। लिमिटेड हो जाती है। बल्कि जब मैं डालता हूँ सॉन्ग तो यहाँ दोस्त कहते हैं यार हमें तो समझ ही नहीं आई। अच्छा, सराइकी समझिए क्या सराइकी आपने की बोला समझ क्या है? हाँ, अच्छा, इतना थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। पंजाबी जैसी भी है सराइकी, मतलब जो पंजाबी जानते हैं, जिनको बोलिए नहीं, मतलब अंडरस्टैंड हो जाती है, गाने वाली जो प्योर सराइकी है ना, वो जो प्योर सराइकी है वो नहीं आती, बिल्कुल, समझ वो नहीं आती। ऐसी है जैसे सिंधी टाइप है ना, सिंधी समझ It's नहीं आती। different. बिल्कुल हाँ, जब different। नॉर्मली बोल रहे हो तब यू कैन आप You can वो भी आपको understand. समझ नहीं आपको आती। समझ आती है? जब बोल रहे हो, बिकॉज मेरी तो एक दो सराइकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब वो बोल रही होती है ना अपनी सराइकी, तो उसमें से आप अज्यूम कर सकते हो कि क्या बात हो रही इस है, बारे में बात हाँ, हो इस रही है। बारे में बात हो रही है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं समझ लगती है क्या। सही हो गया। इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। आमना, कोई आप मैसेज देना चाहेंगी प्रोग्राम के इख्तिताम पे अपने जो बिजनेस करना चाहती हैं उनको, या कुछ भी कोई भी काम करना चाहती हैं, जो लड़कियां काम मैं करना तो चाहती सारी लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि प्लीज कुछ करो, लाइफ इज नॉट दिस, आप घर बैठ के हैं, मतलब वेस्ट मत करें अपना अपना टाइम। आपको वेस्ट ना करो। सही हो गया। अगर चाहे सर मैं कुछ भी आपसे करना है। पूछना चाहूँ तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तमाम तर इंसानों से यही मैसेज है कि अपने इखलाक को अच्छा करना चाहिए, अखलाक को अच्छा करें। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले इखलाकियात का दर्स दिया है, बिल्कुल। क्योंकि इस्लाम इखलाकियात से आगे है और पाकिस्तान भी इखलाकियात से ही तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। सही हो गया। और जो लोग वेबसाइट पे या सोशल मीडिया का यहाँ गलत पे- इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे फेक ये अकाउंट चीज़ है- चला रहे हैं, उनके बारे में यहाँ क्या पे कहना ये चीज़ चाहिए? है कि मोस्टली लोग जो है फेक अकाउंट्स जो हैं वो ना चलाएं, ये आर्टिस्टों का आप राइट तबाह कर रहे हैं। और आर्टिस्टों के लिए ये मैसेज है, खुदा लाइव आएँ, और लाइव आने पर आपके जो फेक अकाउंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब काफी लोग डेफिनेटली जब फेक बंदा है वो लाइव आ ही नहीं सकता या सकती, तो वो ऑटोमेटिकली फेक अकाउंट डेड हो जाएंगे। तो जो रियल आर्टिस्ट हैं वो लाइव आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं ना अगर आपके बिल्कुल नाम से complain कोई कर यूज सकते कर रहा हैं, हो। लेकिन आपको इजी वे बताया, आप कितने के लोगों के लिए कंप्लेन करेंगे, कितने लोगों को आप मना करेंगे, कितने लोगों के लिए आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह को। दो सिचुएशन में यहाँ पे, एक अपने फेसबुक या ट्विटर जहाँ से भी है आप उस जगह लाइव आएँ, दूसरा अपना ऑफिशियल वेबसाइट जनरेट करें और उसे इंटीग्रेट करें अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया के साथ। ठीक है। आपकी जो है ये तमाम तर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इनम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इंसान को सबसे पहले अपने इखलाक को अच्छा बनाना चाहिए। बिल्कुल। इखलाक अच्छा है तो सारा कुछ यहीं रह जाना है और यही साथ जाना है हमारे, बेशक। क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई नेकी नहीं है जिसकी वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। जी, तो सही हो। हमें अपने इखलाक अच्छा बनाना इखलाक को चाहिए बस। बेहतर करना चाहिए। फिरासत, आप अपने फैंस को जो अभी नए नए बने और जो बनने वाले हैं इस शो के बाद भी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बल्कि यूथ के लिए ये कि यार सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें, क्योंकि जी। मुझे जो लाइफ में ये कि मैं बहुत अरसा में सोचता रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ, लेकिन जो मुझे मज़ा आता था जो करके, जी। वो ये था कि जब मैं सिंगिंग करता हूँ मैं जितनी देर भी कर रहा हूँ मैं बोर नहीं हो रहा। फिर ये कि आपकी जो ऑडियंस है, इर्द गिर्द लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो खुद ही आपको बताते हैं कि यार आपके अंदर ये स्किल है। बिल्कुल। तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच फरासत। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। आमना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बड़ी मसरूफ़ लाइफ में वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे साथ शेयर किया अपने बिजनेस के बारे में और अपनी हॉबीज़ के बारे में भी आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच सर, लोगों को बताने के लिए कि खुद को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है, और अगर कोई फेक अकाउंट चला रहा है तो कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, और लाइव आके आप उनको भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अब लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने हमें बताया कि एक पावर कपल क्या होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके साथ वाइफ काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती। उन्होंने आज ये बताया, बल्कि साथ साथ ये भी डिस्कस करते रहे कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी साथ नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।